अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 के क्विज़ नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं इनकी डेफिनेशन जो आपको बताता जाऊंगा, आपको क्वेश्चन के आंसर्स खुद भी पता चलते जाएंगे, ठीक है। प्लूरिज्म होती है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा किस्म के लोग एक ही जगह पे रहते हों, तो वो जो है प्लूरिज्म होती है, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उनके दरमियान, ठीक है। टू और मोर ग्रुप्स लिविंग इन हार्मनी विद रिटेनिंग देयर ओन हेरिटेज एंड आइडेंटिटीज कॉल्ड प्लूरिज्म, ठीक है। पाकिस्तान भी एक प्लूरिज्म हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हर मज़हब को अपने तौर पे रहने की आज़ादी है। अच्छा, आगे दूसरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सोशोलॉजी नॉट हेल्प विद अस। सोशोलॉजी बाकी सारे काम कर सकती है। प्रेडिकेटिंग लाइक वेदर पैटर्न्स इन द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग लाइकली वेदर पैटर्न्स इन द फ्यूचर, ये मेरे ख्याल में ये सोशियोलॉजिस्ट का काम नहीं है। बाकी वो एवेलुएट कर सकती हैं प्रॉब्लम्स को, और वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ पुट प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट, ये भी कर सकती है। अच्छा, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होती है ट्रांजिशंस टूवर्ड मॉडर्नाइजेशन। आप मॉडर्न हो जाते हैं, आप कैपिटलाइजेशन आ जाती है आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है। और ट्रांजिशन टू द डायरेक्ट चेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डेवलपमेंट के अमल में जो है इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, कैपिटलाइजेशन और डायरेक्ट चेंज, ट्रांजिशन टूवर्ड डायरेक्ट चेंज, ओके। ट्रांजिशन टूवर्ड डायरेक्ट चेंज, टूवर्ड मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन इज नोन एज डेवलपमेंट। वही डेफिनेशन दोबारा उन्होंने थोड़ी मोल्ड करके दे दी है, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, एथनिक कैटेगराइजेशन इम्प्लॉयज अ कनेक्शन बिटवीन इनहेरिटेंस एंड कल्चर। एथनिक होता है कि आपको नस्ल की बुनियाद पे जो है ना डिवाइड कर दिया जाए। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड कल्चर, ये आपके एथनिक, एथनिक किसको बोलते हैं? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस को, मतलब आपका कलर कैसा है, आपका कद कैसा है, ये होता है बायोलॉजिकल। और आपके कल्चर को अगर इसके साथ कर दिया जाए तो ये आपका एथनिक सिस्टम बन जाता है। लोकल नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बहुत रिलाय ऑन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। आपकी साइंस में तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे तजर्बात करते हैं चूहों के ऊपर या ऐसी चीज़ों के ऊपर, बल्कि जबकि ये जो लोकल नॉलेज होता है इसमें ये वाले कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं होती। यहाँ पे लेबॉर्ट्री का कोई सेटअप नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें वैसी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इनमें वो फॉर्मल, हार्ड और इनफॉर्मल, इन चीज़ों को तो वो नहीं देखते। आपके सॉफ्ट जो होते हैं ना एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, उनके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाएँ। Most characterization of local knowledge and are defined in complete contrast to, हाँ जी, ये लोकल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज जो है ना, इनका कॉन्ट्राडिक्शन बहुत होता है, इनके अंदर तजाद बहुत हो सकता है। साइंस में शायद उसकी चीज़ की कोई जो है ना अहमियत ना हो, मगर लोकल नॉलेज में वो बड़ी महान समझी जाती है। इनका साइंटिफिक नॉलेज और लोकल नॉलेज का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है, ओके। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूएन एजेंसीज़ भी आपकी डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं, वर्ल्ड बैंक भी, बायलैटरल एजेंसीज़ भी, सिवाय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। अभी जैसे पेट्रोल पंप्स की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें उनसे क्या फ़ायदा भाई? उसका हमारी सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं, किसी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए बनती हैं, ठीक है, पेट्रोलियम और कॉरपोरेशंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a category of people who falls into a culturally distinguished age category are called age grade। अभी बुज़ुर्गों का और ग्रेड है, जवान बंदों का और ग्रेड है, ठीक है, और नीचे अगर देखा जाए बच्चों का और ग्रेड है। तो इसमें डिस्टिंग्विश एज कैटेगरी कहलाती है एज ग्रेड, ये भी आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। आप अपनी जो है अथॉरिटी नीचे वाली, जैसे आप प्रिंसिपल हैं, आप नीचे टीचर्स को वो दे देते हैं, टीचर्स उससे नीचे मॉनिटर्स जो होते हैं या प्रीफेक्ट्स जो होते हैं, उनको वो जो अपनी अथॉरिटी वो ट्रांसफ़र कर देती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। Who among the following has recognized its complex local environment in which development policies were supposed to operate and had failed was due to lack of participation। ये वर्ल्ड बैंक ने रिसर्च की थी, उनके कहने के मुताबिक जो है ये लोकल नॉलेज और लोकल और डेवलपमेंट पॉलिसीज़, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटीज़ आर फाउंड इन ऑल सोसाइटीज़। ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं यूनिवर्सली एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड होता है कि जो आपको पैदाइशी मिला होता है। अभी जैसे आपका मज़हब, आपकी ज़ात, आपका जो है फ़िज़िकल कलर जो है, ये सारे आपके एस्क्राइब्ड स्टेटसेस हैं, ठीक है। और कुछ आप अचीव करते हैं, जैसे आप अपनी जॉब अचीव करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हर सोसाइटी में एस्क्राइब्ड जो है हमारी, यूनिवर्सली एस्क्राइब्ड हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे हम मर्द हैं या औरतें। डेवलपमेंट नेसेसिटीज़ ऑफ काइंड ऑफ सोशल एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन विच द प्रपोज्ड इंटरवेंशन विल बी डिज़ाइन टू, इसका आंसर है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होती है मुदाखलत, ठीक है। डेवलपमेंट नेसेसिटीज़ अ काइंड ऑफ सोशल एनालिसिस ऑफ
विच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज़ पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन अर्बन सेंटर्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका? एथनिक। एथनिक होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कलर, रंग, इसकी बेस पे जो है आप अगर किसी की कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि ये फ़लाँ एथनिक ग्रुप का बंदा है, उसके रंग से ज़ाहिर होगा कि ये किस कैटेगरी का बंदा है। तो ये इसका आंसर है अर्बन सेंटर्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे है एथनिक। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे कुछ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बेस्ट डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग में देखें तो इट इज़ द राइज इन एवरेज टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस। ग्लोबल वार्मिंग ये है ना कि आपका जो है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यही मेरे ख्याल में तो यही बेस्ट बन रहा है। अच्छा, विच काइंड ऑफ नॉलेज consist of factual knowledge, skills and capabilities possessed by people belonging to a specific local knowledge? आपको अपने इलाके का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, चाहे जितना मर्जी पीएचडी बंदे हैं, मगर वो दूसरे इलाके में रहते हैं, उसको आपके बारे में इतना नहीं पता होता है। इसको बोलते हैं लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज मतलब आपको अपने इलाके का पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन? ऑल, ये देखें, इनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, इनके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, अ सेंस ऑफ पर्पस विच बाइंड्स द सोसाइटीज़ टुगेदर। एसोसिएशन होती है जैसे नहीं हम जैसे बॉयज़ की एसोसिएशन होती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इस तरह ये सारी चीज़ें एसोसिएशन कहलाती हैं। आप किसी के साथ अपना ताल्लुक बना लेते हो। इस टाइप ऑफ क्वालिटी इज डिटरमिन्ड एट बर्थ बिकॉज ऑफ जेंडर और एथनिसिटी और फैमिली बैकग्राउंड। आप देखें, बच्चे, आप फीमेल हैं, मेल हैं, या आपका एस्क्राइब स्टेटस है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये आपका अचीव स्टेटस है। मतलब आपने हर क्लास में खुद पढ़ा है, वो अगर आप प्राइमरी में छोड़ देते तो आपको वो अचीव प्राइमरी होना था। अभी आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो ये आपका अचीव्ड स्टेटस है, जबकि एस्क्राइब्ड है, आप फीमेल हैं, मेल हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम। इमिग्रेंट्स रिक्वायर्ड एथनिक इंटीग्रेशन टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ मेजोरिटी, दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। मेरे ख्याल में एसिमिलेशन है, क्योंकि आप जो हैं बाहर से आते हैं और किसी चीज़ को कबूल करना पड़ता है। इंटीग्रेशन टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी आपके कल्चर को जो है ना वो आप पे हावी हो जाती है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। सिमुलेशन की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, अंदर हमारी बुक अवेलेबल है। टू इंश्योर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टू स्टडीज़ लोकल कल्चर। अगर आपने किसी इलाके की अगर स्टडी करनी है तो आप किताबों से नहीं आपको मिलेगी, आपको लोगों से जो है लोकल कल्चर, जो आप लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वहाँ से आपको जो है ना ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। दैट इज़ कॉल्ड लोकल कल्चर। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफ फोकस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सोशल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना उनका ज़्यादा फोकस होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ना कि वो साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल या फिजिकल। सोशल उसका उनका ज़्यादा फोकस होता है, सोसाइटी कैसे काम कर रही है, सोसाइटी कैसे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, ऑनर्स ऑफ लोकल नॉलेज आर ऑफन ओनली एडिक्वेटली अवेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्केट मैकेनिज्म, उनको ये पता होता है कि काम कैसे चल रहा है, उनको ये नहीं पता होता कि ये फलां थ्योरी कैसे बनी थी, ये काम कैसे। उनको पता है कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो जवाब ऐसे आएगा। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी हुई, इसको बोलते हैं कि जैसे मार्केट चल रही है, लोकल मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर सपोज टू टेक केयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सॉफ्ट, ये रिपीट हो रहा है फिर क्वेश्चन, आपके भी क्वेश्चन उम्मीद है कैसे रिपीट होंगे इंशाल्लाह। 30 जो है डेफिनेशंस जो हैं या तो आपको फ्यूचर में भी काम आ सकती हैं, ठीक है। उमंग ये वही देखें, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक एक दुनिया में इदारा है, वो जो है गरीब मुल्कों की मदद भी करता है, ठीक है। खाने के दांत और दिखाने के दांत, और गरीबों को इतना वो जो है ना कर्ज़ दे देता है कि वो बेचारे फिर नस्लें उनकी लगी रहती हैं, मगर उनके कर्ज़ जो हैं वापस नहीं होते। ये एक हकीकत है, कड़वी सच्चाई है, ठीक है। अच्छा जी, विच फॉलोइंग ईयर्स द वर्ड टुक ऑन द पॉपुलिस्ट फ्लेवर ऑफ ग्रास रूट पॉलिटिक्स इन द सेंस ऑफ इंडिजीनियस। ग्रास रूट पॉलिटिक्स होती है छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स, हर घर की अपनी पॉलिटिक्स होती है, हर गांव मोहल्ले की अपनी पॉलिटिक्स होती है, हर शहर मुल्क की अपनी पॉलिटिक्स होती है। जो लेवल लोअर वाला होता है उसको बोलते हैं ग्रास रूट लेवल। वो 1960 से 1917 के दौरान उसका वो हुआ था। साइंटिफिक नॉलेज रिलाइज ऑन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। याद है पहले वाला क्वेश्चन शुरू में कहा था, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो रिलाइज़ करती है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स पे, ना कि आपकी बाकी चीज़ें जो हैं जो तजुर्बात से साबित नहीं होती उनके ऊपर जो है साइंस अपना दिमाग नहीं खपाती। अच्छा आगे, एन एज सेट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन वॉलेंट्री एसोसिएशन। अभी देखें, आपकी भी एज 25 है या 20 है, आपके दोस्त की भी जो है 25, उसके ऊपर आपको कोई इख्तियार नहीं, एसोसिएशन बन गई आपकी उसके साथ, तो ये नॉन वॉलेंट्री एसोसिएशन, मतलब आपके पास उसका कोई इख्तियार नहीं था। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट योर क्विज। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ एंड कीप प्रिपेयरिंग योर एग्जाम्स।